हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक कल हो चुकी है। मीटिंग की रिपोर्ट आज कांग्रेस आलाकमान के पास भेज दी जाएगी। उदय भान ने उम्मीद जताई है कि 1 से 2 दिनों में हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की दोबारा बैठक होने के सवाल पर उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रिपोर्ट जाएगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, नाम तय करने हैं या दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति में भेजने हैं। उम्मीदवारों का ऐलान न होने को लेकर बीजेपी की तरफ से उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए उदय भान ने कहा कि जो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं उनके उम्मीदवारों को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता था, जब प्रधानमंत्री बाइक की बात कर रहे थे तो अगले दिन ही वो पूर्व सीएम हो जाएंगे। सवाल का जवाब देने के लिए सबसे माकूल शख्स जो हो सकते हैं वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। सर, सवाल आपने सुन ही लिया, सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है, कांग्रेस की टिकट कब तक? नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। कल डिस्कशन हो गया है। अब हाईकमान को, नेतृत्व को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो कमेटी बनाई थी, सलमान खुर्शीद जी, मधुसूदन मिस्त्री जी और वेणुगोपाल जी, उनके साथ डिस्कस हो करके रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे 1-2 दिन में। मैं समझता हूँ कि आ जाना चाहिए सर। नवरात्रि के आखिरी दिन तक, बुधवार तक, आज मंडे है, 1-2 दिन में सर बुधवार तक क्या उम्मीद की जा सकती है? हाँ, उम्मीद है इन 2 दिन में हो सकता है फैसला। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। सर, आगे का फैसला किस तरह से रहेगा? जैसे आपने कहा सब कमेटी में तमाम चर्चा हुई है और जो चर्चा के बाद जो कोई रिपोर्ट जो सौंपनी थी वो आलाकमान को जा चुकी है। आलाकमान यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। अब वहीं चर्चा होगी या दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति में भी जा सकता है? ऐसा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कर दी होगी या करेंगे। जिनकी ड्यूटी लगाई जो सब कमेटी थी वो शायद, मैं समझता हूँ आज रिपोर्ट उनके पास पहुँच जानी चाहिए और उसके बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट फैसला लेंगे। अगर जो सीईसी में दोबारा कॉल करने की ज़रूरत होगी, मैसेज आएगा तो सीईसी में चले जाएंगे और नहीं तो सीधे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जितना आप बता सकें कि आखिरी सवाल, 2-3 टिकटों को लेकर, 2-3 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं जो नाम आ रहे हैं, लेकिन बाकी 6 को लेकर कन्फ्यूज़न है, या पूरे 9 के 9 एक साथ आएंगे या 3 पहले आ सकते हैं, 6 बाद में आएंगे? सभी पर डिस्कशन हो चुका है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 9 के 9 आ जाए। अगर कोई रहेगी तो उसके बाद में हो जाएगा। ये सवाल तो पत्रकारों के हो गए। एक बीजेपी वाले भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, आप लोग के पास उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे, घर में फैसला तय नहीं कर पा रहे। ये बीजेपी वालों का जवाब। उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है, कांग्रेस से उधार के लिए हुए हैं और अब क्या स्थिति हो रही है वो सारा आप देख रहे हैं मीडिया के जरिए ही कि गाँवों में उनको घुसने में परेशानी हो रही है। लोग जो है ना कितना दुखी और परेशान है, जगह जगह हुटिंग हो रही है। तो ये आक्रोश जतलाता है कि बीजेपी का हरियाणा में सोपड़ा साफ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जो पूर्व थे वो ये कहते हैं कि इस तरह का माहौल हो रखा है कि किसी फंक्शन में गए तो लेट पहुंचे तो पूड़ी खत्म, बाहर निकले तो जूती गायब। मुख्यमंत्री ही खुद, उनको ही नहीं पता कि 1 दिन पहले तो प्रधानमंत्री उनकी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, अगले दिन उनको बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री को अपना पता था क्या कि कल तेरे साथ में क्या होने जा रहा है? 1 दिन पहले तो तारीफ हो रही थी, अगले दिन मुख्यमंत्री ही पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। जी, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर उदय भान साहब का साफ तौर पे कहना है कि तमाम टिकटों पर जो मंथन है वो हो चुका है और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जाएगी कांग्रेस आलाकमान के पास और कांग्रेस आलाकमान के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब ये तय करना है कि उनके लेवल पर ये फैसला होगा या दोबारा से मामला सीईसी में ले जाना है। लेकिन उदय भान ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन के अंदर हरियाणा कांग्रेस के 9 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। साथ ही भाजपा पर भी तमाम सवालों का उन्होंने सीधा जवाब दिया। कैमरामैन राहुल दीवान के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।